राधे राधे मित्रों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन और मंगलमय अवसर की हार्दिक बधाई। मित्रों, कहते हैं जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है तब स्वयं भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं। ऐसा ही हुआ द्वापर युग में, जब मथुरा की जेल में अंधकार और भय का माहौल था और उसी रात जन्म हुआ नंदलाल, गोपाल, मुरली मनोहर श्री कृष्ण का। आज हम आपको वह कथा सुनाने जा रहे हैं जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के समय अवश्य सुननी चाहिए। माएं, बहनें और भाई जो भी इस व्रत का पालन करते हैं उनके जीवन में श्री कृष्ण स्वयं कृपा की वर्षा करते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जब रोहिणी नक्षत्र का योग होता है, उसी दिन हम श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जब शुक्रवार का दिन था, आकाश में रोहिणी नक्षत्र चमक रहा था और रात का समय था अर्धरात्रि का। तभी मथुरा की काल कोठरी में हुआ एक दिव्य चमत्कार। मित्रों, जन्माष्टमी का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं, यह पूरे वर्ष में रखे जाने वाले सभी व्रतों में श्रेष्ठतम है। शास्त्रों में कहा गया है, एक जन्माष्टमी व्रत का पुण्य पूरे साल के सभी व्रतों के पुण्य के बराबर होता है। यहां तक कि करोड़ों एकादशी व्रत का जो पुण्य है वह एक जन्माष्टमी व्रत के फल के समान माना जाता है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धा और प्रेम से यह व्रत करता है, श्री कृष्ण स्वयं उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद बरसाते हैं। और इतना ही नहीं, जो भक्त जन्माष्टमी के दिन भगवान को सिर्फ एक बार झूला भी झुला देता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपना मन, अपनी वाणी और अपना हृदय पूरी तरह श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करें और पूरे प्रेम से पुकारें, वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वापर युग का समय, पाप और अत्याचार का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। रक्त से भीगी धरती, निर्दोषों की चीखें और राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का आतंक, पृथ्वी माता का हृदय इस पीड़ा से कांप उठा। थक चुकी, टूट चुकी पृथ्वी एक दिन गौ माता का रूप धारण कर करुणा और आर्तनाद से भरी नजरों के साथ सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के लोक में पहुंची। गौ माता की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, उनके खुर थकान से भारी हो गए थे और उनके हर कदम में जैसे बोझिल प्रार्थना थी। उनके पीछे पीछे सभी देवता भी आ पहुंचे, मानो पूरा देवलोक इस पीड़ा का साक्षी बन गया हो। वहां ब्रह्मा जी के सामने देवताओं ने एक एक कर पृथ्वी माता का दुख सुनाया। कैसे अधर्म का विष हर ओर फैल चुका है, कैसे राक्षस भूमि को चीरकर उसके आंचल को लहू से लाल कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का मुख गंभीर हो उठा। उन्होंने कहा, यह बोझ कोई साधारण शक्ति नहीं हटा सकती, इसका अंत केवल स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतरण से ही होगा। तुरंत निश्चय हुआ, सभी देवता और गौ माता क्षीर सागर जाएंगे। सागर की अनंत लहरों को पार करते हुए वे पहुंचे उस पावन स्थल पर, जहां श्वेत तरंगों के बीच शेषनाग की विशाल शैया पर जगन्नाथ, नारायण, स्वयं भगवान विष्णु गंभीर ध्यान और विश्राम की मुद्रा में विराजमान थे। उनकी दिव्य आभा चारों ओर फैली हुई थी और वहां की हवा में एक अद्भुत शांति थी। सभी देवताओं ने एक साथ हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे, जब श्वेत क्षीर सागर की लहरें मंद मंद हिलोरें ले रही थीं। शेषनाग की विशाल शैया पर योग निद्रा में लीन भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान थे। तभी चारों ओर से देवताओं के मधुर किंतु विनती से भरे स्तुति गीत गूंज उठे। उन पावन स्वरों ने प्रभु की निद्रा भंग की। भगवान ने अपने करुणामय नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ पूछा, देवताओं, तुम सब इस समय एक साथ क्यों पधारे हो? और यह गौ रूपिणी माता पृथ्वी इतनी विषण्ण क्यों है? पृथ्वी देवी ने दीन और थरथराती हुई वाणी में कहा, हे प्रभु, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचार के बोझ से दब चुका है। राक्षसों और अधर्मियों ने सत्य, धर्म और करुणा को नष्ट कर दिया है। हर ओर भय का अंधकार है। मैं, आपकी यह पृथ्वी, अब इस बोझ को और सहन नहीं कर पा रही। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। हे विष्णु, मुझे इस संकट से मुक्त कीजिए। पृथ्वी की यह करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु का मुख गंभीर हो गया, लेकिन उनकी आंखों में एक दिव्य आश्वासन की ज्योति चमक उठी। उन्होंने कहा, माता, तुम चिंता मत करो,
मैं स्वयं ब्रजभूमि में अवतरित होकर तुम्हें इन दानवों और अत्याचारियों से मुक्त करूंगा। द्वापर युग में वसुदेव की पत्नी और कंस की बहन देवकी के गर्भ से मैं जन्म लूंगा। तुम भी ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना रूप धारण करो और मेरे द्वारा की जाने वाली अद्भुत बाल लीलाओं का आनंद लो। यह दिव्य वचन देकर भगवान श्रीहरि अचानक अपनी योग माया में अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सभी देवता और पृथ्वी देवी आनंद और आशा से भरकर ब्रजभूमि की ओर प्रस्थान कर गए। वहां वे यादव कुल में नंद, यशोदा, गोप गोपियों के रूप में प्रकट हुए। कुछ दिन धीरे धीरे बीतते गए। फिर आई वह संध्या जो मथुरा के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गई। मथुरा के राजकुमार वासुदेव अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ रथ में सवार थे। रथ की बागडोर संभाले हुए थे स्वयं कंस, देवकी का सगा भाई, जो बाहरी रूप से हंसता मुस्कुराता था, पर भीतर उसकी महत्वाकांक्षा और निर्दयता की आग हमेशा धधकती रहती थी। आकाश हल्के सुनहरे रंग में रंगा था। गंगा की ठंडी हवा चेहरों को सहला रही थी, परंतु उस शांत हवा में भी एक अनजाना तनाव घुला हुआ था, क्योंकि जिस धरती पर ये पहिए घूम रहे थे वहीं का सबसे निर्दयी राजा स्वयं रथ चला रहा था। तभी मानो आकाश अचानक फट पड़ा हो। बिजली की कड़क के बीच एक गहरी गूंजती हुई दिव्य वाणी सुनाई दी। कंस, जिस बहन को तू अपने साथ स्नेह से ले जा रहा है, उसके गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरे विनाश का कारण बनेगा। ये शब्द कंस के कानों में नहीं, सीधे उसके अहंकार पर चोट बनकर गिरे। उसके चेहरे का रंग बदल गया। डर, घबराहट और क्रोध एक साथ उसकी आंखों में नाचने लगे। बिना कुछ सोचे उसने कमर से तलवार खींची और देवकी की ओर बढ़ा, जैसे उसी क्षण अपने भय को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता हो। पर तलवार की चमक हवा में लहराई ही थी कि वासुदेव आगे बढ़कर देवकी के सामने दीवार बन गए। उन्होंने कंस की कलाई थाम ली और दृढ़ अडिग स्वर में बोले, राजन, यह तुम्हारी बहन है, निर्दोष है, इसका कोई अपराध नहीं। यह कार्य न तुम्हारे कुल के अनुरूप है, न एक विजयी और यशस्वी राजा के गौरव के संग मेल खाता है। यदि तुम्हारा भय ही तुम्हारे इस क्रूर इरादे का कारण है तो सुनो, मैं वचन देता हूं, देवकी के गर्भ से जब भी कोई संतान जन्म लेगी, जन्म के क्षण ही मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इस प्रकार न तुम्हें कोई भय रहेगा और न मुझे अपनी बहन के प्राणों का पाप लगेगा। कंस कुछ पल तक ठिठक गया। तलवार का भार उसके हाथ में कम नहीं, लेकिन मन में उठते संशय के बोझ से वह और भारी हो गई। उसने धीरे से हथियार नीचे कर लिया, पर उसकी आंखों में अविश्वास की लकीरें और गहरी हो गईं। अच्छा वासुदेव, कंस बोला, तुम्हारी बात मानता हूं, पर तुम दोनों मेरी दृष्टि से कभी दूर नहीं जाओगे। अगले ही क्षण महल के वैभव से खींचकर वासुदेव और देवकी को अंधकार में धकेल दिया गया। मोटे लोहे के दरवाजे, चारों ओर चाक चौबंद पहरे, दीवारों पर टिमटिमाते मशाल के लौ, यही उनका नया संसार बन गया। समय ने करवट ली। देवकी के गर्भ में जब भी नन्ही किलकारी आने वाली होती, वासुदेव अपनी प्रतिज्ञा निभाते, लेकिन कंस का दिल लोहे से भी कठोर था। वह हर नवजात को निर्ममता से समाप्त कर देता। 7 बार मां का आंचल भरने से पहले ही सूना हो गया। 7 बार वासुदेव के हाथ खाली रह गए और 7 बार कारागार में मातृत्व का सपना आंसुओं में बह गया। फिर आया वह दिन जब 8वें गर्भ की सूचना कंस तक पहुंची। अब भय उसके मन में नहीं, उसके रोम रोम में बस चुका था। उसने आदेश दिया, देवकी और वासुदेव को सबसे कड़ी सुरक्षा वाली विशेष कारागार में डाल दो। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अर्धरात्रि का गहन समय। मथुरा के कारागार में चारों ओर सन्नाटा पसरा था, लेकिन अचानक अंधकार की गहराइयों को चीरती हुई एक दिव्य आभा फैलने लगी और उसी क्षण शंख और वीणा की अदृश्य ध्वनियां वातावरण में गूंज उठीं। स्वर्णिम प्रभा के मध्य पीतांबर धारण किए, वंशी हाथ में थामे, 4 भुजाओं वाले पद्मनाभ श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके तेज से पत्थर की दीवारें तक चमक उठीं। लोहे की बेड़ियां ऐसे टूटीं जैसे मोम पिघल गया हो। भारी लोहे के दरवाजे बिना किसी आहट के खुल गए और चारों ओर बंधा पहरा मानो अदृश्य निद्रा जाल में बंधकर गहरी नींद में डूब गया। वासुदेव और देवकी आंखों में आंसू और हृदय में अपार भक्ति भरकर अपने आराध्य के चरणों में झुक गए।
तभी प्रभु ने मृदुल मुस्कान के साथ अपना मोहक शिशु रूप धारण कर लिया। वासुदेव ने उन्हें अपने वक्ष से लगाकर कारागार के अंधेरे को पीछे छोड़ दिया। चांदनी में नहाई यमुना लहरों से बातें कर रही थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव जल में उतरे, यमुना का प्रवाह उफान मारने लगा, मानो वह भी अपने प्रभु को छूने को व्याकुल हो। लहरों ने ऊपर उठकर कन्हैया के चरण कमलों का स्पर्श किया और फिर शांति से नीचे उतर गईं। अब राह स्पष्ट थी। वासुदेव जल को चीरते हुए आगे बढ़े, हर कदम पर मानो स्वयं धरती मां उनका भार हल्का कर रही हो, और इस प्रकार अंधकार से उजाले की ओर की वह अद्भुत यात्रा उन्हें गोकुल के द्वार तक ले आई। भाद्रपद की अष्टमी का वह क्षण जब यमुना के जल पर चांद की हल्की सी परछाई कांप रही थी। वासुदेव अपनी बाहों में बाल गोपाल को संभाले। जैसे ही गोकुल की धरती पर उतरे, रात के सन्नाटे में दूर कहीं गायों की घंटियों की मृदुल टनकार सुनाई दी और मिट्टी में रची घास की सुगंध ने उनका स्वागत किया। नंद भवन के आंगन में पहुंचे तो देखा एक दरवाजा आधा खुला था, मानो अदृश्य हाथों ने उनके लिए राह बनाई हो। भीतर प्रवेश किया तो दीपक की लौ धीमे धीमे कांप रही थी और यशोदा मैया गहरी निद्रा में शांति की छाया में लिपटी हुई थी। उनकी गोद में एक कोमल सी कन्या मानो स्वप्न में मुस्कुराती हुई धीरे धीरे सांस ले रही थी। वासुदेव के चेहरे पर एक क्षण को भावनाओं का समुद्र उमड़ पड़ा, पर लीला के नियमों के आगे भावनाएं भी मौन हो गईं। उन्होंने बालकृष्ण को धीरे से यशोदा की शैया पर लिटाया, मानो स्वयं चांद ने धरती पर आकर विश्राम कर लिया हो। फिर सावधानी से कन्या को अपनी बाहों में लिया और बिना कोई आहट किए रात के गहरे सन्नाटे को चीरते हुए वापस यमुना के पथ पर चल पड़े। यमुना जैसे उन्हें पहचानती हो, शांत बह रही थी और उनकी हर लहर उस दिव्य रहस्य की साक्षी बन रही थी। मथुरा लौटते ही कारागार के भारी दरवाजे बिना किसी प्रतिरोध के खुल गए। जंजीरें मानो अपने स्वामी के आगे नतमस्तक हो गईं। वासुदेव ने कन्या को देवकी के पास रखा और उसी पल लोहे की बेड़ियां फिर से उनके हाथ पांव में कस गईं। दरवाजे गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गए। पहरेदार नींद से जाग उठे और कन्या का तीखा रोना पत्थरों की दीवारों से टकराने लगा। खबर बिजली की तरह कंस तक पहुंची। महाराज, देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। कंस का भय पागलपन में बदल गया। वह दौड़ता हुआ कारागार में पहुंचा, क्रूरता से कन्या को बाहों में भर लिया और उसे पत्थर पर पटकने को हुआ, पर तभी वह नन्ही शिशु कंस के हाथ से फिसलकर आकाश में ऊपर उठ गई। उसका रूप बदल गया। 8 भुजाओं वाली देवी, तेजस्वी, चमकते आभूषणों से अलंकृत, चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैला रही थीं। उनकी वाणी वज्र सी गूंज उठी, अरे पापी कंस, तेरे विनाश का बीज गोकुल में पहले ही जन्म ले चुका है। अब तेरा अंत निश्चित है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कंस के अन्याय का अंत, अघासुर, बकासुर, पूतनासुर जैसे असुरों का संहार और ब्रजभूमि का हर कोना श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से पावन हो चुका था। ऐसे ही समय कैलाश पर्वत के शिखरों पर ध्यान मग्न महादेव शंकर के हृदय में एक मधुर तरंग उठी। कितना अद्भुत होगा यदि मैं उस बालकृष्ण के दर्शन कर पाऊं, जिनकी बाल लीलाओं ने स्वयं त्रिलोक को मोहित कर रखा है। ये भावना इतनी तीव्र हुई कि अगला ही क्षण नीलवर्ण शरीर, जटाओं में गंगा की धारा, गले में सर्प, भस्म से विभूषित अंग, हाथ में त्रिशूल व कमंडल, परवेश एक साधारण सन्यासी का। गति ऐसी मानो स्वयं वायु भी उनके साथ दौड़ रही हो। महादेव ब्रजभूमि की ओर निकल पड़े। गोकुल की गलियों में प्रवेश करते ही गायों की घंटियों की मधुर झंकार, ताजे गोबर की सौंधी गंध और यमुना की ठंडी हवा मानो उनका स्वागत कर रही थी। नंद भवन के विशाल आंगन के सामने पहुंचकर उन्होंने गंभीर स्वर में पुकारा, अलख निरंजन, अरे गृह स्वामिनी, कोई है भिक्षा देने वाला। भीतर मैया यशोदा अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही थीं। मोर पंख संवारना, कानों में कुंडल लगाना, छोटे से मस्तक पर चंदन का तिलक करना और गालों पर काजल का छोटा सा टीका लगाना। उनकी आंखें बस अपने नन्हे कृष्ण में अटकी थीं, होठों पर ममता की मुस्कान और हृदय में प्रेम का सागर। बाहर खड़े योगी का स्वर मानो संसार की सभी ध्वनियों के पार उन तक पहुंच ही न पाया। महादेव ने पुनः पुकारा, अलख निरंजन, ओ गृहस्वामिनी, क्या कोई भिक्षा नहीं? पर भीतर से कोई उत्तर न आया।
तभी संयोगवश एक वृद्ध ब्रज गोपी वहां से गुजरी। सिर पर मटकी, चेहरे पर उम्र की रेखाएं, पर आंखों में अटूट श्रद्धा का तेज। वह ठिठक गई। उसने उस विरक्त योगी को द्वार पर प्रतीक्षा करते देखा। पास आकर बोली, बाबा, आप किसे पुकार रहे हो? किसके लिए इतनी देर से यहां खड़े हैं? योगी के वेश में महादेव ने एक शांत कोमल मुस्कान बिखेरी। माथे, मैं इस घर की गृह स्वामिनी को पुकार रहा हूं। मैं भिक्षा मांगने आया हूं, पर लगता है मेरा स्वर अब तक भीतर तक नहीं पहुंचा। बहुत समय से मैं यहीं खड़ा हूं। अब उस गोपी ने अपने सिर से मटकी उतारकर आंगन की मिट्टी पर रख दी। आंखों में सहज जिज्ञासा और स्वर में अपनापन भरते हुए बोली, बाबा, क्या आपको भिक्षा चाहिए? योगी वेश में खड़े महादेव ने हल्का सा सिर झुकाया। हां माथे, भिक्षा चाहिए। गोपी ने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर भौहें हल्की सी कोड़कर बोली, पर यहां तो कोई दिख नहीं रहा। आप मेरे घर चलिए, वहां जो भी मेरे पास होगा मैं ससम्मान आपको भेंट कर दूंगी। भोलेनाथ के अधरों पर एक कोमल मुस्कान खेल गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, माता, मेरा एक संकल्प है। मैं जिस द्वार पर खड़ा होता हूं, भिक्षा उसी से ग्रहण करता हूं। यदि वहां से न मिले तो मैं किसी और द्वार पर नहीं जाता। गोपी ने आश्चर्य और चिंता से पूछा, तो बाबा, आज तो आप भूखे ही रह जाएंगे। भोलेनाथ ने भस्म लिप्त मुख पर गंभीरता का रंग लाते हुए कहा, जैसी प्रभु की इच्छा। गोपी का हृदय पिघल गया। उसने धीमे स्वर में कहा, हमारे गोकुल से कोई अतिथि भूखा लौट जाए, यह तो हम सबकी लज्जा है। आप यहीं ठहरिए, मैं अभी यशोदा रानी को बुलाकर लाती हूं। इतना कहकर वह तेजी से नंद भवन के भीतर चली गई। अंदर पहुंचते ही उसने एक मनोहारी दृश्य देखा। मैया यशोदा अपने नन्हे श्याम सुंदर को गोद में लिए कभी उनके गालों पर काजल का टीका लगाती, तो कभी नन्हे पैरों में घुंघरू बांधकर झंकार सुनाती, होठों पर धीमी लोरी। इधर बाहर योगी वेशधारी भगवान शंकर स्थिर खड़े थे। जटाओं पर धूप की अंतिम किरणें सुनहरी आभा बिखेर रही थीं। भस्म से लिपटा मुख गंभीर था, पर आंखों में बालकृष्ण के दर्शन की गहरी प्यास झलक रही थी। मन ही मन शिव बोले, जब तक प्रभु के दर्शन न हो जाए, यहां से एक पग भी नहीं हिलाऊंगा। उधर भीतर एक वृद्ध ब्रज गोपी आहट देते हुए बोली, यशोदा रानी, कहां हो? लल्ला को गोद में संभालते हुए यशोदा मैया मुस्कुराई। आओ काकी, कहो क्या समाचार है? गोपी ने उत्सुकता और गंभीरता मिलाकर कहा, रानी, तुम्हारे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है, तुमने उसकी पुकार नहीं सुनी? यशोदा ने आश्चर्य से कहा, नहीं काकी, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। गोपी की आंखें चमक उठीं। अरे, जल्दी जाकर उसे भिक्षा दो, वह कोई साधारण योगी नहीं। उसके मुख से दृष्टि हटती ही नहीं। ललाट ऐसा दमक रहा है मानो स्वयं सूर्य का तेज हो। और एक बात सुनो, उसका अद्भुत नियम है, जहां खड़ा हो जाए भिक्षा वहीं से लेता है। यदि वहां न मिली तो भूखा ही लौट जाता है। यशोदा की भौहें तनिक झुक गईं, स्वर में करुणा उतर आई। काकी, तुम्हारी बातों ने तो मेरा मन छू लिया। मैं तो दक्षिणा देना भूल ही गई। उन्होंने धीरे धीरे संदूक खोला, रेशमी थाल में दक्षिणा रखी, फिर अपनी अलमारी से मोतियों की माला निकालते हुए बोली, यदि वह महात्मा सच में इतनी दिव्य आत्मा है तो यह माला भी भेंट में दूंगी। इधर द्वार पर शिव शंकर मौन खड़े थे, पर उनके हृदय में बालकृष्ण से अनकही बातें बह रही थीं। प्रभु, इतनी देर क्यों कर रहे हो? तुम्हारा दर्शन किए बिना यह मन अधूरा है। श्याम सुंदर ने प्रेमपूर्ण उत्तर दिया, भोलेनाथ, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे सेवक के घर पधारे। अब इस लीलामयी क्षण का रस पान कीजिए। इतने में यशोदा मैया श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर दक्षिणा और मोतियों की माला से सजी थाल लेकर उस वृद्ध गोपी के साथ धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ी। सामने जटाओं में चांद को समेटे, वक्ष पर सर्प लपेटे, करुणा और तेज का अद्भुत संगम लिए योगी रूप में भगवान शंकर अटल प्रतीक्षा में खड़े थे। भगवान शिव जटाओं में गंगा की लहर, भस्म लिप्त मुख पर हल्की मुस्कान और नेत्रों में गहराई, जैसे अनंत आकाश का धैर्य समाया हो। गोकुल के बच्चों की हंसी पुकार दूर गूंज रही थी, पर महादेव के कानों में बस एक ही स्वर गूंज रहा था, श्याम सुंदर की बांसुरी का मधुर गान, जिसे उन्होंने अपने हृदय में सुना था। इतने में मैया यशोदा द्वार तक आईं। अपने आंचल से हाथ पोंछते हुए
उन्होंने श्रद्धा से हाथ जोड़ प्रणाम किया। बाबा, विलंब के लिए क्षमा करें। मैं अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही थी, इसलिए देर हो गई। शिव शंभू के होंठों पर एक कोमल मुस्कान तैर गई। माथे, धन्य हो तुम, जिसे उस परम दिव्य बालक की सेवा का वरदान मिला है। यदि संभव हो, मुझे भी उस शिशु के दर्शन करा दो। यशोदा ने हल्का संकोच जताते हुए कहा, बाबा, अभी अभी स्नान कराया है, अब बाहर लाऊंगी तो कहीं ठंडी हवा न लग जाए। आप यह भिक्षा लीजिए और आशीर्वाद दीजिए। थाल में दक्षिणा और मोतियों की माला रखते हुए उन्होंने आगे बढ़ा दिया। शिवजी ने थाल को देखा, फिर धीमे किंतु गूंजते स्वर में बोले, माथे, यह धन, यह मोती मेरे लिए तो बस पत्थर के समान है। ना मुझे लोभ है, ना आवश्यकता। यदि चाहो तो ऐसे असंख्य रत्न मैं तुम्हें अभी दे सकता हूं, पर मेरी भिक्षा कुछ और है, तुम्हारे लल्ला के दर्शन। वही मेरे लिए सबसे मूल्यवान रत्न है। नंद भवन के द्वार पर गंगा जटा से टपकते जल की हल्की सी चमक और भस्म से आच्छादित सौम्य मुख वाला योगी वेशधारी एक महात्मा मौन खड़ा था। वह और कोई नहीं, स्वयं कैलाशपति शिव थे, पर उनकी दृष्टि में आज तपस्या का नहीं, एक बालक के दर्शन की अनंत तड़प थी। धीरे से उन्होंने अपना कमंडल खोला। उसमें से जैसे ही चमकते हुए हीरे, मोती, माणिक एक एक कर यशोदा की भिक्षा की थाल में गिरे। द्वार पर खड़ी गोपी की सांस थम गई। सूर्य की किरणें रत्नों से टकराकर ऐसा आभा मंडल रच रही थीं, मानो स्वयं इंद्र का कोष खुल गया हो। गोपी विस्मय से उन्हें देख रही थी, पर मैया यशोदा की भौहों के बीच चिंता की एक रेखा उतर आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, काकी, यह साधु मुझे साधु से कम और मायावी अधिक लगता है। देखो कैसे अजीब सी बातें कर रहा है। गोपी चुप रही, बस यशोदा के चेहरे का बदलता भाव पड़ने लगी। यशोदा ने अब योगी की ओर देखा। उनकी आवाज कांप रही थी, पर दृढ़ता भी स्पष्ट थी। बाबा, तुम जैसे कई यहां पहले भी आए हैं। सब कहते हैं तेरा लल्ला बड़ा दिव्य है, दर्शन करा दो, पर फिर वही लोग उसका अनिष्ट करने की कोशिश करते हैं। कहो, मेरे लल्ला ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके पीछे पड़े हो? कुछ क्षण का मौन, फिर उनकी आंखें भर आईं। स्वर अचानक कठोर हो गया। भिक्षा चाहिए तो लो, वरना अपने रास्ते चलो। मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। योगी वेश में शिव शंभू ने गहरी सांस भरते हुए कोमल स्वर में कहा, मैया, इतनी कठोर मत बनो, बहुत दूर से आया हूं। यशोदा ने बीच में ही रोक दिया। दूर से, चाहे कैलाश पर्वत से ही क्यों ना आए हो, मैं अपने लल्ला को नहीं दिखाऊंगी। यदि सच में कैलाश से आए हो तो वहीं भगवान शिव के दर्शन कराते। यहां किस काम से आए हो? क्षण भर को महादेव का हृदय जैसे पिघल गया। उनकी आंखों में भक्ति का नमी भरा तेज उतर आया। उन्होंने शांत गंभीर स्वर में कहा, भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन पाना कठिन नहीं है, पर उनके बाल रूप के दर्शन, वह तो अमृत से भी दुर्लभ। इसीलिए दर्शन की लालसा से तुम्हारे पास आया हूं। कई युगों के बाद ऐसा अवसर मिला है, बस एक बार उस नन्हे श्याम सुंदर के दर्शन करा दो। यशोदा ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है, किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने उसे मत लाना, चाहे जो हो जाए। भोलेनाथ के मुख पर क्षण भर मौन छा गया। फिर उन्होंने करुणा से कहा, मैया, मैं अनजान नहीं, मैं तो उन्हीं का सेवक हूं, उन्हीं के प्रेम में बंधा। पर यशोदा का हृदय अपने पुत्र के संरक्षण में अटल था। उनके और योगी वेशधारी महादेव के बीच यह प्रेम और संकल्प से भरा विवाद धीरे धीरे तीव्र होता गया। इधर स्वर्गलोक में समस्त देवगण एकत्र थे। वे इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। कैलाशपति शिव स्वयं भगवान के दर्शन के लिए गोकुल के एक द्वार पर विनम्र खड़े हैं और यशोदा माता उन्हें अनुमति नहीं दे रही। देवताओं में हलचल मच गई। यदि ऐसा चलता रहा तो हमारे प्रभु भोलेनाथ को श्याम सुंदर के दर्शन नहीं मिलेंगे। कुछ करना होगा। तभी देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने आदिशक्ति को प्रणाम किया और देवी पूर्णमासी को आदेश दिया, माता, आप गोकुल की गोपी का रूप धर तुरंत नंद भवन के उस स्थान पर पहुंचें जहां यह वाद विवाद चल रहा है। मैया यशोदा के मन में संदेह का जाल बुन रहा था। उन्हें लगा यह कोई साधारण साधु नहीं, परंतु किसी अज्ञात उद्देश्य से यहां आया है।
तभी आंगन के छोर से एक स्नेहिल परिचित स्वर सुनाई दिया, यशोदा रानी, इन्हें तुम अनजान मत समझो। यशोदा ने पलट कर देखा। पूर्णमासी मां गोपी के रूप में उनके सामने खड़ी थीं। उनके चेहरे पर भक्ति की ज्योति थी और आंखों में भावनाओं की नदी बह रही थी। पूर्णमासी मां ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं इन्हें भली भांति जानती हूं। गोकुल में आने से पहले जब मैं काशी में रहती थी तब इनके दर्शन हुए थे। ये कोई सामान्य योगी नहीं, ये तो परम दिव्य शक्ति के स्वामी हैं, शक्ति के आधिपति। इतना कहते ही उनके नेत्र सजल हो उठे। वह झुककर शिव के चरणों में अपना शीशा रखती हैं, मानो वर्षों की तपस्या उसी क्षण फलित हो गई हो। फिर यशोदा के समीप आकर बोली, यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दो। इनके आशीर्वाद से तेरा लल्ला सुखी, सुरक्षित और आनंदमय रहेगा। यहां इनका आना ही सौभाग्य है। यशोदा ने हिचकिचाते हुए कहा, बुआ, तुम सच कह रही हो, पर देखो ना, इनकी जटाएं, भभूत, गले में सांप। मेरा लल्ला इन्हें देखकर डर ही जाएगा। नहीं, मैं उसे बाहर नहीं लाऊंगी। भोली मैया को कहां पता था कि उनके द्वार पर स्वयं कैलाशपति शिव खड़े हैं, जिनके दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं। पूर्णमासी मां ने गंभीर स्वर में कहा, यशोदा, इनके दर्शन से भय मिटता है, बाधाएं दूर होती हैं, जीवन में मंगल ही मंगल होता है। मैं झूठ नहीं बोलती। इतने में एक और गोपी ने समर्थन किया, अरे यशोदा, बुआ की बात मान लो। तुम्हें याद है ना, जब तुम पहली बार गोकुल आई थी तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था, तेरे आंगन में भी एक सुंदर लल्ला खेलेगा। उस समय तो तुम सबने आशा छोड़ दी थी, पर वो आशीर्वाद सच हुआ था, है ना? मैंने आज तक तुझसे कभी झूठ नहीं कहा। आज भी जो कह रही हूं वो सत्य है, तू इन पर विश्वास कर। यशोदा ने होंठ भींच कर कहा, ठीक है बुआ, लल्ला को ले तो आऊंगी, पर इन्हें अपनी गोद में नहीं दूंगी। पूर्णमासी मां के चेहरे पर एक समझदार मुस्कान तैर गई। अरे ठीक है, बस लल्ला को ले आ, दूर से ही इनका आशीर्वाद ले लेना। जा, जल्दी जा, इन्हें अधिक प्रतीक्षा मत करवा। यशोदा ने नजरों से सहमति दी और भीतर चली गईं। नंद भवन के अंदर हल्के हल्के गुनगुनाते हुए उन्होंने अपने लाडले को पालने से उठाया। लल्ला की नन्ही नन्ही हथेलियां मां की उंगलियों को थामे थीं। अरे लल्ला, चल, तेरे दर्शन के लिए कोई आए हैं, यशोदा ने स्नेह भरे स्वर में कहा। कान्हा ने अपनी बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखों से मां का चेहरा देखा और हल्की सी मुस्कान बिखेर दी, मानो उसे पहले से पता हो कि द्वार पर उसका परम भक्त खड़ा है। यशोदा लल्ला को गोद में लेकर आंगन में पहुंची। जैसे ही योगी वेशधारी महादेव की नजर उस नन्हे चंचल दिव्य बालक पर पड़ी, उनके भीतर वर्षों की तपस्या का फल मानो एक ही क्षण में साकार हो गया। वह स्थिर हो गए, नजरों से एकटक उस बालक को निहारते रहे, जैसे कोई चकोर अपने चांद को देखता है। उनके होंठ मौन मंत्र जप रहे थे, आंखों में प्रेम का अथाह सागर उमड़ आया था। महादेव ने धीमे स्वर में यशोदा से कहा, मैया, यदि तुम्हारी आज्ञा हो, क्या मैं इनके चरणों में अपना मस्तक रख सकता हूं? यशोदा के चेहरे पर तुरंत चिंता की रेखा आ गई। नहीं, मैं अपने लल्ला को किसी को छूने नहीं दूंगी। पूर्णमासी मां ने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है, पहले अपनी चरण धूल दीजिए। महादेव ने आदरपूर्वक अपने चरण आगे बढ़ाए। पूर्णमासी मां ने अपने दोनों हाथों से वह पवित्र चरण धूल ली और श्रद्धा से लल्ला के ललाट पर लगा दी। जैसे ही शिव के चरणों की धूल श्याम सुंदर के मस्तक को स्पर्श कर गई, आंगन में अदृश्य प्रकाश लहराने लगा। वायु में पुष्पों की सुगंध घुल गई और देवताओं के नेत्रों में आश्चर्य और आनंद छलक उठा। कन्हैया की आंखों में नटखट चमक आई और उन्होंने मन ही मन कहा, प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। नंद भवन के आंगन में भस्म लिप्त, जटाओं में गंगा बहाती हुई, गले में नागमाला और आंखों में दिव्य शांति लिए योगी वेशधारी भगवान शिव खड़े थे। वे श्याम सुंदर और उनकी मैया यशोदा के प्रेम और स्नेह को देखकर मन ही मन सोच रहे थे, यह कैसे न्याय है? हम इतनी दूर से आए हैं केवल आपके बाल रूप का दर्शन करने, और फिर भी आपको आलिंगन में लेने का सौभाग्य नहीं मिला। योगी वेशधारी भगवान शिव ने अपनी दृष्टि धीमे से बालकृष्ण की ओर लगाई। मन ही मन उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि आप चाहो तो हम आपके चरणों को छूकर भी अपनी भक्ति पूरी कर लें।
फिर उन्होंने अपने शरीर का अदृश्य प्रतिबिंब बनाया और उस छाया से श्याम सुंदर के चरणों का हल्का स्पर्श किया। उनके होठों से स्तुति पुरुष सूक्त निकली, जिसे सुनते ही श्याम सुंदर के बाल मुख पर मधुर मुस्कान खिल गई। योगी वेशधारी शिव शंभू ने फिर यशोदा मैया की ओर देखा और बोले, माता, इस युग में यह तुम्हारा लल्ला मेरे लिए सबसे अनमोल, सबसे निर्मल और सबसे प्रिय है। उसकी प्यासी आंखें, उसका निर्मल हृदय, सचमुच स्वर्गलोक में भी ऐसे बालक का दर्शन दुर्लभ है। यशोदा मैया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बाबा, तो भिक्षा ले लो। भगवान शिव ने प्रेम और विनम्रता से उत्तर दिया, यह सारे हीरे मोती और धन तुम अपने लिए रख लो, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। तेरे लाल का दर्शन करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी भिक्षा है। फिर योगी वेशधारी भगवान शिव शंभू धीरे धीरे दिव्य अंतर ध्यान में विलीन हो गए। इस अनुपम और दिव्य दृश्य को देखकर स्वर्गलोक के सभी देवी देवता प्रसन्न हुए और आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण वातावरण आनंद और भक्ति से भर गया। जन्माष्टमी के दिन जो कोई भी यह कथा सुनता है, वह बाल कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य पाता है और पुण्यफल की प्राप्ति भी करता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस पुण्य कथा का लाभ लें। आप सभी का दिल से धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नई दिव्य कथा के साथ।